नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस चैनल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो 603 परिवार है, मैं अगर बात करूं तो 603 लोग जो रोड पर आकर बैठ गए हैं और आज पकौड़े तलने को तैयार हो गए हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि जब कोई सरकार अंधी हो जाए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं जब वो अंधे हो जाए, अंधकार में हो जाए और ऊर्जा मंत्री इनकी किसी भी तरह से जो सुनाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने ठाना है कि पकौड़े हमें लगाना है और गली में उतर पड़े हैं और ये पकौड़े आज इको गार्डन में बेच रहे हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसे भी शर्म आनी चाहिए और जो इनके ऊर्जा मंत्री है उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो पीड़ा, जो दर्द है, ये आपको देखना चाहिए। 603 परिवारों का सवाल है। आज ये काफी महीनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनका कोई भी अभी तक आश्वासन, सुनाई नहीं हुआ है। ये 603 लोग उतर पड़े हैं मैदान में, पकौड़े बेचने को तैयार हैं। आप सभी लगातार ये कवरेज देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। साहब पकौड़े ले लो, देवरा साहब पकौड़े ले लो, पावर कारपोरेशन के पकौड़े ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन के पकौड़े ले लो, ट्रांसमिशन के पकौड़े ले लो, टीएनसी के पकौड़े ले लो, निष्कासित TG2 के पकौड़े ले लो, निष्कासित TG2 के पकौड़े ले लो, 603 के TG2 के पकौड़े ले लो, 603 के TG2 के पकौड़े ले लो, पावर कारपोरेशन पकौड़े ले लो, पावर कारपोरेशन पकौड़े ले लो, 603 TG2 के पकौड़े ले लो, विद्युत सेवा आयोग पकौड़े ले लो, अजय कुमार पुरवार साहब पकौड़े ले लो, देवराज साहब पकौड़े ले लो, बेरोजगारों के पकौड़े ले लो, निष्कासित कर्मचारियों के पकौड़े ले लो, निष्कासित कर्मचारियों के पकौड़े ले लो, 603 परिवारों के पकौड़े ले लो, 603 परिवारों के पकौड़े ले लो, ऊर्जा मंत्री जी पकौड़े ले लो, श्रीकांत शर्मा साहब पकौड़े ले लो, एम देवराज साहब पकौड़े ले लो, विद्युत सेवा आयोग पकौड़े ले लो, पावर कारपोरेशन पकौड़े ले लो। आप सभी तमाम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है 603 परिवार लोगों की, लगातार आप देख रहे हैं कि यूको गार्डन लखनऊ में ये धरना प्रदर्शन लगातार महीनों से जारी है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार मौन होकर के बैठी है। 10 दिन के बाद आचार संहिता लगने के बाद आखिर इन 603 परिवारों का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। उन तमाम मुद्दों से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दर्द, जो पीड़ा है, सामने झलकता हुआ नजर आता है। 603 परिवार बीच रोड पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं ये पकौड़े बेचने को तैयार हैं। उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश में मौजूद सरकार जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ की है, कहीं ना कहीं इन लोगों के परिवारों के लिए जरा सोचिए, क्योंकि ये परिवार लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका एक भरोसा, जो विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार से, उस भरोसे और उस उम्मीद से आज इको गार्डन में इन्होंने ये पकौड़े जो बनाए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख की बात है कि जब हमारे देश के बेरोजगार जो युवा हैं, जो पकौड़े बेचने तक को तैयार हैं और आज रोड पर निकल आए हैं, कहीं ना कहीं इनका जो दर्द, पीड़ा है, ये समाज लगातार देख रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपके जो भी राजनेता हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती और इनकी जो मेन शिकायत है ऊर्जा मंत्री से, ऊर्जा मंत्री लगातार ऊर्जा मंत्री से लगातार ये लोग अपनी अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनके लिए इंसाफ की डोर कहीं झलक नहीं मार रही है, ना ही नजर आ रही है। ये काफी परेशान है, लेकिन परेशान होने के बाद भी जहाँ के अधिकारी आला से लेकर के उत्तर प्रदेश के राजनेता से लेकर के इनकी कोई भी सुनाई नहीं की जा रही है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, उनकी तकलीफ का जो निवारण है आप सभी करा सकते हैं। मैं चाहता हूं, आप सभी से अपील करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इनकी आवाज बने और इनकी आवाज लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये 603 परिवार हैं, इनको इंसाफ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद। युक्त पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, वोल्टेज युक्त पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। 603 के आप सभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा
कि आज हमको 165 दिन हो चुके हैं और हमने जो है पकोड़े बेचने का जो है स्टॉल खोल लिया है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री से, सभी मंत्रियों से निवेदन है कि वो आकर के हमारे पकोड़े खरीदें और खाएं और यहाँ का टेस्ट लें। इको गार्डन में बैठे हुए हैं, हमारा जो स्टॉल है इको गार्डन में है धरना स्थल पर, और मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे पकौड़ों का टेस्ट लें। और आज हमको 165 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए, इसलिए हमने 165वें दिन पकौड़े तलने का प्रोग्राम किया। जो भी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि पकौड़े तलने में कितने प्रॉफिट है, कितना जो है रोजगार मिलता है और उससे परिवार की परवरिश होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, माता पिताओं की दवाई गोली, और परिवार में जो बीमार सदस्य हैं, रिश्तेदारी नातेदारी, बहन भांजी का भात चोचक भरना होता है, उनकी शादी में भी कुछ देना पड़ता है। उनका जो हम जो कार्य कर पाएंगे वो पकौड़ा बेच करके जो कर पाएंगे, इसलिए जो है हमने ये पकौड़ा तलने का जो प्रोग्राम है वो किया। और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है हमारे पास में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनका 3 साल की सेवा को कारक मानते हुए इनको वर्तमान में वैकेंसी हो उसमें या आगे आने वाले समय में इनका समायोजन किया जाए। लेकिन अभी तक 164 दिन के बाद भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कोई भी प्रतिनिधि को हमारे यहाँ तक नहीं भेजा है और ना ही संज्ञान लिया है। तो मैं बार बार निवेदन यही करूँगा कि वो आकर के हमारा संज्ञान लें और इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटा करके हमें हमारा जो खोया हुआ सम्मान है उसे वापस दें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगार जितने भी हैं रोड पर ठेला लगा ले और पकौड़े तलने का काम करें, तो भाई साहब रोड पर तो ठेले मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ इको गार्डन में मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि ये 603 परिवार के लोग जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ना तो योगी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही ऊर्जा मंत्री ध्यान दे रहे हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया है कि इन्होंने पकौड़े तलने का जो काम किया, यहाँ सामने आप देख पाएंगे ये गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी योगी जी के लिए। मुझे लगता है आपको आना चाहिए और इनके हाथों के पकौड़े खाना चाहिए। अगर इतनी भी शर्म नहीं है आपको तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या इन्हें इंसाफ नहीं दे सकती। लगातार ये लोग लगातार इतना संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, महीनों से बैठे, 165 दिन से बैठे हैं, लेकिन भाई साहब अभी तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऊर्जा मंत्री तक ही जब पहुँचते हैं तो वहाँ भी कान में उंगली डालकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कान में उंगली डालकर बैठी है। 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तब इनका क्या होगा, ये सोचने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश की सरकार को। मैं कहना चाहता हूं और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। मैं फिर पुनः बताना चाहता हूं कि हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास पर मथुरा में राधा वैली पर गए थे। हम अपनी बात को रखने के लिए कि भाई हमने आपको इतनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, आपने आश्वासन के सिवाय अभी तक कुछ नहीं दिया है। आप हमसे वार्ता करिए, आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारी बात को माननीय योगी जी तक पहुंचाइए। लेकिन उन्होंने हमारे बर्बरता पूर्वक हम पे लाठी डंडे चलवाकर जो है हमें घायल कर दिया। हमारे एक साथी की आंख में भी चोट काफ़ी आई, मेरे भी यहाँ पर जो है काफ़ी तगड़ा घूंसा मारा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है और बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार में या योगी सरकार में कोई भी सुनने वाला नहीं है। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई संतरी हो, चाहे विभाग के आला अधिकारी हो, क्योंकि इस विभाग के अंदर जो है बहुत बड़ा एक गोलमाल हुआ है, जो मतलब बहुत बड़ा घपला हुआ है, जो हाई मेरिट को हटा करके लो मेरिट को लेकर के जो है आज वो नौकरी कर रहे हैं और हाई मेरिट जो है रोड पर धक्के खा रहे हैं और पकौड़े तल रहे हैं। आपको अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इनकी जो पीड़ा है सामने छलकती हुई आ रही है। जो 603 परिवार लगातार परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, सब कान में उंगली डालकर बैठे हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि हमारे इस प्रकरण की जांच कराएं और एक कमेटी बना करके गठित करें जिसमें निष्पक्ष जांच हो, और यदि जो हमारे स्थान पर जो लिए गए हैं और जिस सर्टिफिकेट की वजह से हमको बाहर निकाला गया है उसी सर्टिफिकेट से वो लोग नौकरी अंदर कर रहे हैं। जो लो मेरिट वाले हैं उसी सर्टिफिकेट से वो लोग नौकरी कर रहे हैं और हमको बाहर निकाल दिया गया हाई मेरिट को। अच्छा, हाई मेरिट होने वालों को
बाहर कर दिया है, लो मैरिज वालों को अंदर कर लिया। अंतर कर लिया है। तो मैं ये माननीय योगी जी से यही निवेदन करूंगा, आप इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी पाए जाए उसको सजा दें। यदि हमारी गलती है तो आप जो भी सजा देने के लिए तैयार हैं वो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं, बड़ी खुशी से लेंगे। अब यदि आज फांसी की भी सजा बोलेंगे तो हम हंसते हंसते फांसी की भी सजा को। अब आप सभी ने देखा कहीं ना कहीं ये सबूतों के साथ लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई तमाम जो पीड़ाएं हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि इनका मानना है कि इन्होंने कहा है कि जो हाई मैरिड के लोग हैं उनको बाहर करके रोड पे उतार दिया पकौड़ा तलने के लिए, और जो लो मैरिड के लोग थे उनको अंदर कर दिया गया है। और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी कहीं से भी गलती फॉल्ट होती है तो इनको सजा ये देने को तैयार, अपनी सजा चाहते हैं कि हमें सजा हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनकी गलती नहीं है तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऊर्जा मंत्री जो कान में उंगली डालकर बैठे हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं ध्यान दे सकते हैं तो कम से कम इको गार्डन में आकर के गरम गरम पकौड़े खा सकते हैं। ये आपके लिए बना रहे हैं स्पेशली। कहीं ना कहीं आपको शर्म आनी चाहिए कि लगातार 165 दिनों से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 603 लोग जो घर द्वार छोड़कर यहाँ बैठे हैं, आखिर इनके बच्चे, आखिर इनके जो घर के सदस्य हैं वो कैसे आगे पल बढ़ पाएंगे, कैसे आगे कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये दुख की जो कहानियां हम लगातार आपको अपडेट में दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की सरकार से, ऊर्जा मंत्री से, कि इनकी जो भी प्रॉब्लम, जो परेशानियां हैं उसको जल्द से जल्द बहाल करें, ताकि इनका जो भी लगातार प्रॉब्लम चल रहा है महीनों से उनका समाधान हो सके और ये अपने घर को जा सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अन्नू त्रिपाठी।